राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो गए सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं भी आप खातर फिर से प्यारे राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो गए सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं भी आप खातर फिर से प्यारे प्यारे और अच्छे चटपटे और हंसी मजाक वाले चुटकुले लेके आई हूँ। तो भी ध्यान से सुनियो और वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो और चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। क्योंकि भाई आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी मेहनत करके आप खातर जो वीडियो बनावा तो आपका भी कुछ फर्ज बना है कि आप उसमें थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दो, ठीक है। तो चलो आ जाओ अपना मिशन की तरफ। तो एक बार वही एक हरियाणा का ताऊ था और वो दिल्ली में चला गया घूमन। और ताऊ ने भाई कसुती पहने पहने मूछ पला बढ़ा रखी अपनी और सुतरा उनका बड़ लगा के न्यू कति जमा पहनी खड़ी कर रखी। और उसने उतर टप गया एक अंग्रेज। तो भाई अंग्रेज भी दिल्ली में घूमन आ रहा था और ताऊ अपना कोई काम से जा रहा था। तो अंग्रेज ने भाई वे मूछ देख के और ताऊ धोरे जाके बोले वाह अमेजिंग चीज। तो वही ताऊ भी कसुता हरियाणा का चालाक था, बोले हाँ जी वेरी स्मार्ट। फिर भैया अपना अंग्रेज तो कसुता कैमरा कैमरा उठा रहा अपना फोन फान, कदे ताऊ की वीडियो बनावे, कदे ताऊ की फोटो खींचे। तो बोला आप क्या अपनी इन खूबसूरत मूछों को बेचोगी? अंग्रेज कहने लगे ताऊ ते। ताऊ बोला ना ना ये न्यू नहीं बेची जाती, ये कोई बेचने की चीज है। अंग्रेज भाई फिर से बोले आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा, क्या आप अपनी खूबसूरत मूंछों का सौदा करेगा हमारे साथ? तो भाई ताऊ का आया दिमाग में क्यों ख्याल कि क्यों ना मैं अपना बेच ही लूँ इन मूछन में, तो फिर तो बधा लूँगा और मेरे तो पैसे भी बन जाएंगे और अंग्रेज का काम हो जाएगा। तो ताऊ भाई राजी हो गया, बोले हाँ बेच दूंगा, बताओ। अंग्रेज बोला कितने पैसे लेगा बताओ। तो बोला इनका भाई अलग अलग रेट है, बोल न्यू बल्कि चाहिए कि न्यू बल्कि चाहिए। तो बोला यो तो है 200 की और यो है पूरे 400 की। तो भाई ताऊ ने वेरा था कि भाई अंग्रेज भाई अपनी महंगी चीज़ ने पसंद करे हैं, भाई वे नु सोचें कि महंगी है तो कुछ ब्रांडेड चीज़ है। तो भाई अंग्रेज ने कही, बोले ये दे दो हमें 400 वाली। बोले ठीक है तो 400 वाली दे दूँ, सौदा डन? बोले हाँ सौदा डन। ताऊ भी भाई कसुत्ता ही था। ताऊ जाके कमरे में और मूछ के 4 बाल काट के और रबड़ में बांध के और ला के अंग्रेज तय दे दिया। बोले लो जी आपकी मूछ। बोले ये क्या है, मुझे तो आपके चेहरे पे ऐसे की ऐसे हैं, ये आप क्या दे रहे हो? बोले जी ये तो गोदाम है, ये तो बोले ट्रेलर है, गोदाम तो भीतर है और गोदाम मत सेल करा। हाँ ये तो बोले सो का छतर लगा रखी है। तो एक हरियाणा का ताऊ और खेत मत काम करके आया, भाई कुत्ती पसीना में झाबम झोंक हो रहा और खेत मत काम करके घर आया। आके ताई तो बोले भगवान ला जल्दी थी मेरे ताई रोटी गाल दे, क्या की सब्जी बना रखी है? ताई भी पड़ती है, बोली कड्डी बना रखी है। बोले फूक दे इस कड्डी ने, हर तीसरे दिन ले कढ़ो घोल के धर दे, मैं नहीं खाता तेरी कड्डी। भाई ताऊ ने तो फेंक कटोरी और चाल दिया। भाई चाल गया तो वो पहली गया अपनी भाण के उड़े जाके ना और भाई रामा किसना करी बैठ गया। भाण बोली भाई ले खाना गाल दूँ, रोटी गाल दो, तेरे रोटी खा ले। बोले हाँ बेबी ला रोटी ला दे। बोले सब्जी क्या की बना रखी है? बोले भाई कड्डी बना रखी है। ताऊ ने तो भाई उठते भी बिना ये बोले बुंडा सा मुंह करके लिकड़ लिया। दूसरी बार भाई ताऊ पहुंच गया अपने ससुराल पहुंच गया। तो वो तो भाई अपना जाके रामा किसना करी चाय पानी पी बैठ गया। तो भाई उसकी साला बोला ले साहब रोटी खा लो, रोटी गाल दी है। बोला क्या की सब्जी है? बोला जी कड्डी है। भाई ताऊ ने तो भगा के मारी प्याली और बोले न्यू बताए कढ़ी निकल मैं तो रेल से और तू क्या मैं आई जो मैं जाऊं जितने ही तू मैंने आगे धरी पाओ। सरकारी स्कूल में डीओ साहब आ गए। तो डीओ साहब भाई झट से जाकर छठी क्लास में घुस गए और एक छोरा ठाया और छोरा ठा के बोले न्यू बता लंका किसने फूकी? छोरा भाई डरता नाट गया, बोले जी मन्ना नहीं बेरा मैंने तो नहीं फूकी। तो वीडियो साहब गुस्से में आके और उस छोरे ने मास्टर दौरे ले गया। बोले जी तुम के पढ़ाओ वो बालका ने? नहीं बेरा लंका किसने फूकी? बोले जी इसने नहीं फूकी, यो तो 5 साल से मेरे दौरे ही पड़े है, इसने कब लंका फूक दी? तो भाई फिर डीओ साहब और भी गुस्से में हो गया कि इनने तो किससे ने नहीं बेरा,
फिर वो दोनों ने ले गया हेडमास्टर दौरे। हेडमास्टर दौरे जाके न्यू बोले न्यू बताओ इन थारे मास्टर ने बालका ने न्यू नहीं बेरा लंका किसने फूकी, तो ये के पढ़ा हुए हैं। बोला जी ये डरते नहीं बंदा बताते, छुट्टी हमारी छोरा ही फूक आया होगा और ये डर हमारे नाते है। एक में भाई एक बाणिया था और वो मार्केट में जा रहा था और उसकी गाड़ी भिड़ गई एक दूसरी गाड़ी के। उस गाड़ी में थे भाई 4 सरदार। तो गाड़ी भिड़ते ही और भाई सरदार चारों दम दम नीचे आ गए और आके और भाई किमी तो बाणिया का दिल रही कमजोर है और किमी भी 4 अच्छे मलंग देख के और भाई उनका काली काली मोटी मोटी डाडी उन्हें देख के और बाणिया तो और खपन लग गया कि आज तो नहीं ये छोड़े नहीं। भाई चारों सरदार उतर कर बाणिया के चक्कर दौड़े फिर गए। बोले तने न्यू बता हमारी गाड़ी का गाड़ी टक्कर क्यों मारी। तो भी बाणिया घबरा गया। बाणिया बोला भाई न्यू बताओ मैं तो एक अकेला और थम 4 किस तरह मुकाबला होगा, थम चारों मेरे चौकर दौड़े फिर गए। तो भाई सरदार देखे घूम फिर के सरदार बोला हाँ भाई यो बात तो सही है, या तो अकेला बेचारा और हम 4। तो भाई सोच समझ के बोला न्यू करो रे थम 2 बाणिया की साइड चले जाओ। 2 बाणिया की साइड चले गए। बोले इब आ जा इब होने दे मुकाबला। बाणिया डर गया बेचारा। फिर सोच समझ के बोले थोड़ी सी देर। बाणिया सोचा इब तो छोड़ेगा नहीं हो। फिर सोच समझ के बोले थोड़ी सी देर। बोले इब भी मन थोड़ी सी गड़बड़ लागे है, इब भी मामला सेट हुआ नहीं। बोले क्यों इब के गड़बड़ लागे है। बोले इब थम 2 और हम 3, तो इब किस तरह मुकाबला होगा। तो भाई फिर सरदार थोड़ी सी देर सोच समझ के बोले एक काम कर तू जा, फिर हम दोनों बराबर हो जाएंगे और हम आप पे सुलट लेंगे। तो बाणिया अपना दिमाग से खेल के बाणिया और उसकी घराली दोनों सुनते। तो रात ने भाई बाणिया के घर में बढ़ गए चोर। वह कसूता हिला था कि भाई बाणिया दर बहुत माल है, रुका पड़ रहा था। तो भाई बाणिया के घुस के चोर, बाणिया के चोर घुस गए। तो भाई रात ने जब चोरी करने लगे थोड़ा सा खुड़का हुआ तो बाणिया की घराली ने खुल गई आँख खुल गई। तो धीरे धीरे टेला लगा हुआ अरे सेठ जी अरे चोर बड़का चोर। भाई सेठ जी भी कसूता दिमागदार था, उसने भी अपना दिमाग तक खेलिया। बोले अरे कित का चोर है, आजकल के चोरा ने कदे आई है चोरी करनी, चोर तो हम थे अपने जमाना के हमी नामी। बोले अच्छा अड़नू किस तरह करा करते। बोले सुन हम किस तरह चोरी करा करते। भाई चोर ने तो सबके में जो था वो उड़ा के उड़े टेक के जो उसने समेटा था वो, और भाई कान लगा के सुनने लग गया। और लाइट थी भाई बंद, तो कान लगा के सुनने लग गया चोर। तो कि भाई देखांगा पहले जमाना के हमी नामी चोर किस तरह होया करते, किसी चोरी करा करते। तो भाई चोर ने तो अपना बैठ के शांति तर कान लाया। बनियानी बोले अरे फेड़। बोले पहली तो हम अपना कुर्ता काट दिया करते। फिर बनियानी बोले अड़ फेड़। बोले फिर हम अपनी बनियान काट दिया करते। बनियानी बोली अड़ फेड़। बोले फेड़ के अड़ फेड़ हम अपना पजामा भी काट दिया करते। और चोर तो भाई खूब ध्यान लगा कर सुना है, और चोर तो उसकी कॉपी करे। उसने कुर्ता काटा तो चोर ने भी कुर्ता काट के धर दिया कि आज देखो इस वाली भी तकनीक लगा के किसी डाल चोरी करा करते। और भाई फिर चोर ने तो साथों साथ अपना पजामा भी खोल के धर दिया। और भाई फिर चाल्या उठ के सेठ, तो सेठानी बोली बनियानी बोली फेड़। बोले फिर हम नू उठ के चाल्या। और चोर भी भाई नू ही उठ के चाल्या। और उठ के और फिर वो जाके कुण में और मुँह कोडी हो गया। बोले फिर हम मुँह कड़ा करते। और भाई चोर भी नू ही गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा होगा, देखो आगे बाणिया कौन सा तरीका बतावे है। और भाई बाणिया ने तो खट लाई लगा। और भाई दोनों ने मिलकर चोर तो खूब छेक गया। तो भाई वो भी अपने दिमाग से खेल गया। कसूती तबीयत खराब हो रही। अब भाई ताई भाजी आंडे। अब ताई कहने भाई कि साधन को ने जो डॉक्टर दौरे था उन्हें ले जाओ। तो ताई ने भाज दौड़ के फ़ोन उठाया और डॉक्टर दौरे फ़ोन मिला हुए थी। तो भाई डॉक्टर का फ़ोन रेंज से बाहर था, तो भी कोनी मिला खूब पस पचा के ताई बैठ गई। थोड़ी सी देर बाद भाई वही डॉक्टर कुदरती और वही गाड़ माँ के ताई का घर आगा के टपे था। ताई उसने रोके। बोले रे भाई रोक। बोले हाँ ताई बता की बात है। बोले भाई तेरी ताऊ की काल ते तबीयत खराब हो रही है और मैंने तेरे दौरे कितना फ़ोन मिलाया, एक बार भी फ़ोन नहीं मिला। बोले न्यू बोले थी
अभी भक्तों से बात नहीं हो सकती। तो वही वो बोले तो न्यू थी कि अभी उपभोक्ता से बात नहीं हो सकती, और बोली वही वो तो न्यू बोले थी अभी भक्तों से बात नहीं हो सकती। बोले ताई रेंज ना ले रहा होगा। तो बोले भाई रेंज रांज गला ले अपने में कि मेरे को डाणी के काम पड़ जावे। बोले टाई ठीक है, चले आगा वही जाके बोले ले ताऊ ने देखू ताऊ का क्या हाल है। भीतर गया तो वही ताऊ बुखार में लोटपोट हो रहा और लेट रहा चारपाई पे। तो वही डॉक्टर ने वो थर्मामीटर निकाला और बोले ताऊ तो बोले ले ताऊ मुंह खोल। अरे बोले पिछवाड़ा पे ला दे, मुंह में कोई सुआ लगाया करे के। डॉक्टर बोले ताऊ ये सुआ को नहीं, ये थर्मामीटर नापण का बुखार नापण का थर्मामीटर है। भाई गाँव में एक बोला डोला मानस था, कति बोला था भाई बेचारा, और भाई उसका टोटा आ गया। तो टोटा भाई हर इंसान का आ जाया करे, नु क्या करे भाई टोटा बता के नहीं आता। तो वो भाई एक बाबा दौरे गया और जाकर अपनी जीवन कथा सुनाने लग गया कि बाबा के करूँ, बहुत टोटा आ गया और ऊपर ते मेरी छोरी का ब्याह है, इब करूँ तो के करूँ। भाई बाबा उसने बोला भाई ऊपर आला देगा, इस पर विश्वास रख, ये सबका साथ दे है और ये एक दिन तेरी जरूर मदद करेगा। बोले जरूर करेगा, बोले हाँ 200% करेगा। भाई उसका तो दिमाग में कसूती बात बैठ गई, थोड़ा बोला तो था ही कि पक्का ही ऊपर वाला देगा तने तो पैसे। तो भाई उसने एक गुब्बारा लाया गैस वाला और गुब्बारे पे नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और नीचे लिख दिया हे भगवान मेरी लड़की की शादी है, मेरी छोरी की, मैंने 50,000 की जरूरत है। और वो गुब्बारा हवा में उड़ा दिया। उसके तो ऊपर वाले की दिमाग बैठ गई बात कि भाई ऊपर वाला देगा, तो वही उड़ा दिया। तो उस गुब्बारे की भी हवा सा पड़ गई और वो थाने में जाके पड़ गया वो गुब्बारा। तो भाई पुलिस ये भी एक जिसे नहीं होते, सब जिसे मानसों हैं, सब जिसे सुबह के और नेचर के मानसों हैं। तो उसने भी सोची कि कोई गरीब मानस है और मदद की जरूरत है, तो उसने वो गुब्बारा ठाके पड़ा और 25,000 रुपया लेके और उनके घर दिया उसने देखा और बोला हे भगवान शुक्रिया तेरा, पर ये काम करिए आगाते पैसे तो तूने भेज दिए उस खातर शुक्रिया, पर एक बात ध्यान रखिए आगाते इन पुलिस आना के हाथ रुपये ना भेजिए, ये बहुत निकम्मे हुए हैं। देख इनमें तभी आधा खा लिया, 50 में 25 खा लिया, तो आगाते इनका हाथ ना भेजिए।